हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस बुक द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि डेनिस एम रिची हैं, उसके राइटर हैं। इस वीडियो में हम उसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो एग्जांपल है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, उसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो खोल लिया है। ओके, तो ये सिंपल हमारा ये मेन फंक्शन है ब्लैंक, और ये एक मैंने हेडर फाइल ली है प्रिंटफ के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। जो प्रोग्राम है हमारा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, वो एक फार्मूले पे बेस्ड है। ये वो फार्मूला है, यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू को पुट करते हैं और ये फार्मूला हमें सेल्सियस की वैल्यू को दे देता है। तो सिंपली हम इस फार्मूला को ही हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फ़ारेनहाइट के लिए एफ मैंने वेरिएबल ले लिया है और सेल्सियस के लिए सी। फिर हमने एक लोएस्ट वैल्यू, लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू और स्टेप, ये 3 वेरिएबल दिए हैं। लोअर वैल्यू को हमने इनिशियलाइज़ किया 0 से। लोअर वैल्यू का यहाँ मतलब है कि सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है 0 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेगा सेल्सियस में। फिर जो अपर वैल्यू है वो से इनिशियलाइज़ किया 300, और 0 से लेके 300 तक हमारा प्रोग्राम जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है उन्हें कन्वर्ट करेगा सेल्सियस में। ऐसा नहीं है कि पहले 0 को करेगा फिर 1 को करेगा। तो हमने एक स्टेप बीच में यहाँ पे ऐड कर दिया गया कि पहले 0 को करेगा फिर 20 को करेगा, मतलब 20 डिजिट नंबर का गैप देकर जो हमारा प्रोग्राम है फ़ारेनहाइट की वैल्यू को सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा। पहले 0 को, फिर 20 को, 40 को, 60 को, इस तरह से जो लास्ट लिमिट है उसे हमने डिफ़ाइन कर दिया 300। तो 0 से लेके 300 तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो व्हाइल लूप हम स्टार्ट करते हैं कब तक, जब तक हमारी फ़ारेनहाइट की वैल्यू उसकी अपर वैल्यू तक ना हो जाए। ओके, अब इसमें हम सेल्सियस जो वेरिएबल है सी, उसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जैसा कि ऊपर ये फार्मूला लिखा है, 5 divided by 9, okay, and multiply f minus 32. तो ओके, तो जो 0 फ़ारेनहाइट है उसकी जो सेल्सियस में जो वैल्यू होगी वो करीब होनी चाहिए 17 पॉइंट कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। ऑलराइट, एफ वैल्यू को हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया है,
ओके, तो जो फ़ारेनहाइट है उसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं लोअर वैल्यू से, वो ज़ीरो उसमें डाल दिया। लेट्स रन दिस। स्टिल ओके ओके ओके, ये हम यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप सी की वैल्यू ज़ीरो है, और ज़ीरो क्यों है? वो इसलिए कि ये 5 और 9 आपके इंटीजर हैं। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 0 पॉइंट कुछ, और ये जो पॉइंट के बाद जो जितनी भी वैल्यू है वो ट्रंकेट हो जाएगी, बचेगा ज़ीरो। और ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो जो आउटपुट होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे ना लिख कर हम 5 को यहाँ ना लिख कर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, है तो इक्विवेलेंट। अब हमें आउटपुट मिल जाएगा सी का। रन करते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पे हेक्सा में वैल्यू आ रही है लेकिन 70 है, जो वैल्यू है वो 70 होगी। और इसे कैसे कन्वर्ट करें हेक्सा को? जो मेरा एडिटर है वो हेक्सा में दिखा रहा है वैल्यू, बट ये 70 है वैल्यू। राइट, उसके बाद हमें इस वैल्यू को प्रिंट करना है। प्रिंट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग, %d और फिर टैब and %d एंड न्यू लाइन। उसके बाद फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू, और फिर अभी इतना ही करके देख लेते हैं। अभी ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। कि सो दिस इज़ द आउटपुट। ज़ीरो की वैल्यू उसने कन्वर्ट की -17 में। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे फॉलो करना है? ये वाइल लूप ये चलेगा। अब हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू को अपडेट कर देना है। इसमें जो स्टेप है 20 ऐड करके फिर से वाइल लूप चलेगा, और अब ये 20 की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और इसी तरह से 300 तक ये वाइल लूप चलेगा। जब ये वैल्यू फ़ारेनहाइट की वैल्यू 300 हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और ये प्रोग्राम पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम देखें रन करा कर, तो हमें 0 से लेके 300 तक वैल्यू मिल गई है। अगर हमें पॉइंट के 2 डिजिट तक वैल्यू चाहिए सेल्सियस में, क्योंकि अभी हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है 17, 6, 4, 15। अगर हमें फ्लोट में चाहिए इस वैल्यू को और पॉइंट के 2 डिजिट तक, तो उसके लिए हमें जो ये हमने इंटीजर वेरिएबल दिए थे, इंटीजर ना लेके इसे लेना पड़ेगा हमें फ्लोट, और फिर हमें इसे 0.0 करना है। अब हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 9.0, क्योंकि अगर आपकी एक्सप्रेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी एक्सप्रेशन में एक भी वैल्यू फ्लोट है, जैसे अगर ये वैल्यू फ्लोट है और ये इंटीजर है, तो ओवरऑल जो आउटपुट होगा वो फ्लोट होगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में अगर वैल्यू कोई फ्लोट है तो
ओवरऑल जो आउटपुट होगा वो फ्लोट होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने फ्लोट में कर दी हैं। तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है वहाँ पे एफ रखना होगा। अब यहाँ मुझे बताना इन्हें इस प्रोग्राम में से बताना भी है 3 डिजिट तक तो हमें इंटीजर चाहिए, फिर 0 हमें पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 6 डिजिट तक हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए और 2 डिजिट तक फ्लोट वाली और दशमलव के बाद वाली वैल्यू चाहिए, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। अब इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी सेल्सियस की वैल्यू, इसकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग सेल्सियस की वैल्यू है। और ये पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको वैल्यू मिल रही है क्योंकि हमने फॉर्मेट में स्पेसिफाई किया है। तो ये आपका एग्ज़ाम्पल था इस फेमस बुक का। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।